अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने अपने गुज़श्ता वीलॉग में आपको बता दिया था ट्रैवल बैन से मुतालिक जो पॉलिसी है वो सामने आ चुकी है, जिसमें क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी कोई लिस्ट तैयार नहीं की गई है जिसमें कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में दीगर ममालिक को ट्रैवल बैन लिस्ट में रखा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सब अच्छा नहीं है, बल्कि जो वीज़ा का जो अमल है इसको सख्त से सख्त कर दिया जाएगा। अब जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़ुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि वीज़ा स्क्रीनिंग जो है वो वीज़ा जारी होने के बाद भी जारी रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक वीज़ा मिल गया है तो अब सब कुछ आपके हाथ में आ चुका है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको जो है मॉनिटर किया जाता है। और अगर वो 3 अहम चीज़ों की उन्होंने निशानदही भी कर दी है कि अगर ये 3 चीज़ें आप में पाई जाती हैं तो डेफ़िनेटली आपका वीज़ा जो है ना सिर्फ मनसूख कर दिया जाता है, बल्कि आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है, आपको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो ये आज की बड़ी अहम डिटेल है, ये ऑफिशियल जो है डिटेल है। ये ऐसा नहीं है कुछ सोर्सेज से मैं क्लेम कर रहा हूँ, बल्कि ऑफिशियल आपको तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा, लेकिन अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, अब वीज़ा स्क्रीनिंग से मुतालिक एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें कहा गया है, एक बाकायदा पोस्ट जारी की गई है अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से, और उन्होंने ख़बरदार किया है कि वीज़ा रखने वाले जो लोग हैं उनकी कॉन्टीन्यूसली मुसलसल निगरानी की जाती है, और ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो इमिग्रेशन कवानीन पर अमल कर रहे हैं, और जो ऐसा करने में नाकाम होंगे और उनका फिर वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल वर्जन आया है एक्स पोस्ट के ज़रिए अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का। अब अमरीकी वीज़ा स्क्रीनिंग वो कहते हैं कि वीज़ा जारी होने के बाद भी ये जो है वो अमल जारी रहता है, और जो है उन्होंने कहा कि हम वीज़ा रखने वालों की मुसलसल जांच करते रहते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो अमरीकी कवानीन और इमिग्रेशन कवायद की पाबंदी कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका वीज़ा मनसूख कर देते हैं और फिर उन्हें मुल्क बदर कर देंगे। ये महकमा खारजा ने अपनी एक पोस्ट में बयान दिया है। अब इस इक़दाम की रोशनी में जो है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को सख्त जो है करने की जो वसी तर कोशिशों के तहत अब इसको उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पर ज़ाहिर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि जी एक बंदे को वीज़ा मिल गया है तो अब आप उसको इस तरह उसके लिए ना मुश्किलात बनाएं कि आप उसको मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो मुआशी और कौमी सलामती के हवाले से चीज़ें हैं उस पर वो कहते हैं कि कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ तक वो कहते हैं कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं और जिन्हें कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहाइश हासिल होती है उन्हें भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, उनकी भी स्क्रीनिंग का अमल जारी है, उनकी भी जो है सिक्योरिटी का अमल जारी है, वो ये कहते हैं। और वो कहते हैं कि इस हवाले से वो ये बात उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड का रखने का ये मतलब हरगज़ नहीं है कि किसी को अमेरिका में हमेशा के लिए रहने के लिए एक गैर मशरूत हक़ हासिल हो गया है, चाहे वो कितना ही उसे पसंद किया जाए। वो कहते हैं कि अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि जी अमरीकी वीज़ा पैदाइशी हक़ नहीं है, ये बात आप लोगों को ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। और वो मज़ीद कहते हैं कि अमेरिका ऐसे अफराद को मुल्क में नहीं रखना चाहता जो जराइम का इर्तिकाब करे, कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डालें। ये वो 3 अहम तरीन पॉइंट हैं जो उन्होंने जो है शेयर किए हैं। नंबर 1 वो कहते हैं कि इमिग्रेशन जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वीज़ा मनसूख होगा, उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि आमतौर पे होता ही है। वो कहते हैं कि ट्रस्ट बेस पे ये वीज़ा मिलता है। जब कोई शख्स आया और आके यहाँ पर बैठ गया तो वो कहते हैं कि डिपोर्टेशन के लिए वो जो है लीगल और इलीगल दोनों की तकसीम नहीं की जाएगी, बल्कि दोनों में से जो भी कवानीन की पासदारी नहीं करेगा उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो भी जुराइम में मुलव्वस होगा उसको वो कहते हैं जी हम अपने मुल्क से निकाल बाहर करेंगे, उसका वीज़ा मनसूख कर देंगे और उसको रहने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 3 वो कहते हैं जो कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डालेगा उसके लिए भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसका वीज़ा भी मनसूख किया जाएगा और उसको भी अमेरिका से निकाल बाहर किया जाएगा। अब ये इक़दाम किस वक्त लिए गए? ये उस वक्त लिए जा रहे हैं जब एक इंडियन PhD स्टूडेंट को भी डिपोर्ट किया गया और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो हमास को सपोर्ट कर रही थी। अब उनका ये कहना है कि जो है ये क्रैकडाउन जो किया जा रहा है इसकी गैर कानूनी के साथ साथ वो कानूनी इमिग्रेंट्स को भी अब हदफ बनाएंगे। वो कहते हैं कि जो पहले सिर्फ सरहदी नफाज पर मरकूज़ किए हुए था, अब उन कोशिशों में वो कहते हैं कि रोज़गार पर मबनी वीज़ा, तलबा वीज़ा और दीगर कानूनी तरीक़ों से सख्त जांच भी शामिल है। मतलब अगर कोई बिज़नेस वीज़े पे आया है, कोई स्टूडेंट वीज़े पे आया है या फिर रिलीजियस वीज़े पे आया, किसी भी किस्म के वीज़े पे आया है, अगर वो इन चीज़ों को वायलेट करता है, इन चीज़ों की वायलेशन करता है
तो फिर डेफिनेटली उसके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, उसका वीज़ा रिवोक किया जाएगा और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब वो कहते हैं कि जी इन तमाम तरह लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, वो वर्कर्स हैं, और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि तलबा भी अमेरिका आते हैं और इंतज़ामिया ये ज़ोर दे रही है कि वीज़ा रखना उनका एक इस्तेहकाक है, कोई हक़ नहीं है। और अगर किसी को वीज़ा शराइत की खिलाफ वर्जी या किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस पाया गया जो अमरीकी मुफादात के ख़िलाफ़ हो तो उसका वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा और उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ऐसे में वो कहते हैं कि जी प्रोफेशनल लोग और उन कारोबारी जो इदारों में एक तशवीश ज़रूर पाई जाती है, वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई जो गैर मुल्की हुनरमंद यहाँ पर इन्हसार करते हैं और उनकी इमिग्रेशन निज़ाम के इस्तेहकाम और पेशबीनी पर वो अब सवालात उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये एक प्रोफेशनल आदमी को, एक वर्कर को, स्किल पर्सन को हम लेके आए हैं और आप उसको किसी छोटी सी बात पे उसका वीज़ा मनसूख करके डिपोर्ट कर दें तो हमारा जो बिज़नेस है वो तो बढ़ जाएगा। तो अब इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए जो है लोग सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत बड़ी क्लियर है, वो पॉलिसीज़ दे रही हैं। आप लोगों को इनको फॉलो करना है अगर आपने रहना है, वरना फिर आपके लिए मसाइल ही मसाइल है। जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।